हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और आज का ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दरअसल क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक टॉपिक है। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोग बता चुका है अवतल दर्पण से, माफ कीजिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण लिखना है। क्या है यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा उसके आकार के बारे में बताएंगे। कि देखिए अब पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे। उसमें 6 केस थे। कितने थे? 6 केस थे। कितने भैया? सबसे फर्स्ट में था क्या कि वहां पर देखिए उत्तल दर्पण में, देखिए गौर से हम बताते हैं आपको। अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धौसी होती है, कुछ इस टाइप का था कि नहीं था। यहाँ पर ध्रुव था यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे क्या था? वक्रता केंद्र था। उसमें 6 कंडीशन इसलिए था क्योंकि एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब को मतलब बिंब को रखा जाता था, वस्तु को, तब प्रतिबिंब बनाया जाता था। एक वक्रता केंद्र पर रखा जाता था तब बनाया जाता था। एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता था। एक फोकस पर रखा जाता था और एक यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता था। कितने कंडीशंस बने हमारे? 2, 4 और 1, 5 कंडीशंस यहाँ पे हम लोगों के बन चुके हैं। और एक रखा जाता था हमारा अनंत पर जो कि दिखाई नहीं देता था। तो ये 6 कंडीशंस उस वक्त के लिए थे। क्यों? क्योंकि 6 कंडीशंस थे। ये सभी आप गौर से देखिएगा तो ये दर्पण के सामने रखे गए हैं तभी प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप ही दर्पण के सामने, किसी भी दर्पण के सामने, अवतल हो, उत्तल हो या फिर समतल हो, अगर दर्पण के सामने खड़े होइएगा तभी तो कहीं ना कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर दर्पण के सामने नहीं खड़े होइएगा तो प्रतिबिंब आपका बनेगा। और दर्पण के पीछे खड़ा हो जाइएगा तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं ना। देखिए गौर से, दर्पण के पीछे एको को वस्तु को खड़ा किया है जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो 6 के 6 स्टेज जो है, 6 के 6 जो केस है वो क्या है? आपके सामने है। अब उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर 2 को लिखा है। तो शायद आप लोग को लग रहा हो कि हम आगे और भी लिखेंगे, तो भैया ये आप गलत फहमी में है कि आगे और भी नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले हैं ये आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा उत्तल दर्पण के जरिए। देखिए ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह है उभड़ी हुई है कि नहीं है? सॉरी, यहाँ पे हम इसको रस्तीत करना भूल गए थे, ठीक है। जिसकी परावर्तक सतह क्या भैया? उभड़ी है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जरा सा उभड़ी हुई को यहाँ पे बनाना था। चलिए, इसकी परावर्तक सतह उभड़ी है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया भैया? ये है आपका उत्तल दर्पण। अब अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर तो ये है आपका ध्रुव और ये है आपका क्या? फोकस, ठीक है। और ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। हम आपको इससे पीछे वाले वीडियोस में, बहुत पहले वाले वीडियोस में भी बता चुके हैं, दर्पण के प्रकार में ही बता चुके थे कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के परावर्तक सतह के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के पीछे होता है। समझ में आई कि नहीं आई बातें? तो यहां पर देख सकते हैं अगर वहां पर कंडीशंस था किसके बीच? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र तो सबसे पहले दर्पण के पीछे है, फोकस भी दर्पण के पीछे है। तो देख सकते हैं ये 4 कंडीशंस तो पहले ही गायब कर चुका है और एक 5वां कंडीशन जो कि यहाँ पर होने वाला था, ये 5 कंडीशंस तो सबसे पहले गायब कर चुका है। लेकिन 6ठा कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में भी अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा। और एक यहाँ पर आप लोगों का आता है क्या? ध्रुव और अनंत के बीच। देखिए ये ध्रुव है, इस ध्रुव और अनंत के बीच हम प्रतिबिंब को रखेंगे तब कहां बनेगा, और एक अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये P है, Mn हमारा क्या हो गया भैया? M डैश हो गया हमारा क्या? उत्तल दर्पण। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और वस्तु को हमने रखा है अनंत और ध्रुव के बीच। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी आप सभी देख सकते हैं क्या कि अगर किसी वस्तु को देख सकते हैं, हम सेकंड पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच। यहां पर देख सकते हैं जो नहीं दिखाई दे अनंत, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे इसको हम पहले क्या कर देते हैं? इसको घेर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा अनंत है। अनंत और ध्रुव के बीच हम एक वस्तु को रखे हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? तो ये बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये ध्रुव और यहाँ फोकस के बीच बनना चाहिए इस वस्तु का। और दूसरा, इसका जो प्रकृति होगा वो किस टाइप का होगा? तो प्रकृति जो होगा वो काल्पनिक और सीधा होगा। क्या ही वीडियो कट तो नहीं रही है? चलिए वीडियो ऑन है। चलिए, काल्पनिक और सीधा होगा। क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होगा, साथ ही साथ वस्तु से छोटा होगा। आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ही उत्तल दर्पण के बारे में बात करें, कोई भी कंडीशन क्यों ना दे दे, प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और काल्पनिक और सीधा बनेगा,
कहीं ना कहीं अवतल दर्पण में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, वो भी सीधा बनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं आई? अब हम आपको किरण आरेख खींच के दिखाएंगे क्या कि अनंत और ध्रुव के बीच जो है ना, ये जो हम वस्तु को रखे हैं, तो ये वस्तु कैसे अपना प्रतिबिंब बनाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए एक हम यहाँ पे अब हम ब्लू कलर इस्तेमाल करना वाले हैं। ब्लू कलर क्यों? यहाँ पे चलिए अच्छा तरीका से यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक ठो हम अपना बिंब बना देते हैं। ठीक है, बिंब अच्छा तरीका से डबल में थोड़ा सा एक बड़ा साइज का बिंब बनाते हैं। ठीक है, बिंब कहने का मतलब होता है वस्तु, इसको बना लिया हम। अब इसको परावर्तन करने के लिए हमको दो ले जाना पड़ेगा, एक समांतर ले जाएंगे और एक वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। कैसे? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाती वस्तु से निकलने वाली आपतित किरणें उत्तल दर्पण पर जब पड़ेगी तो वो परावर्तित होकर कहाँ निकल जाएगी? ऊपर की ओर निकल जाएगी। निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो भैया कहीं ना कहीं आपको हर बार डॉट डॉट लाइन से प्रतिबिंब को मिलाना पड़ेगा। किरण कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपको ऐसा प्रतीत कराना पड़ेगा, आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि किरण यहाँ पर जाकर मिल रही है, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में आई बात है? यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि एक यहाँ पे क्या गया है भैया, यहाँ पे आपतित किरण है, ठीक है, जो कि परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से चुपचाप से निकल गया हुआ है। एक होगा आपका क्या, एक आपका होगा वक्रता केंद्र के जरिए जाने वाला। देखिए गौर से देखिएगा आप, ये होगा वक्रता केंद्र के जरिए जाने वाला। ये जाएगा भी इसी में है और चला भी इसी में आएगा। अब आप कहिएगा कि दर्पण की इसी साइड रहने दिए हैं, तो दर्पण के उस साइड हम डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे जाएगा किरण। तो देखिए ये किरण ऐसे होते हुए जाएगा और ये वक्रता केंद्र में ठेकेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जैसे ही जाएगा तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। आप सभी जानते हैं ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए है। समझ में आई बात है? तो ये देख सकते हैं, ये एक किरण यहाँ पे गया, एक किरण यहाँ पे गया। तो देखिए एक इसका इमेजिन तो कर दिए कि भैया एक किरण यहाँ पे गया, ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण और आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण को तो हमने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर से हम इसको देखिए, कहीं ना कहीं हमको दो किरणों को आपस में काटना पड़ेगा, भले ही वो काल्पनिक कटान, किरणों का काल्पनिक कटान ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों को आपस में काटना पड़ेगा। तो दो किरणों को आपस में काटने के लिए मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं क्या कि ये जो परावर्तित होकर ऊपर गया है ना, इस किरण को हम क्या करेंगे भैया, पीछे की ओर लाएंगे। पीछे की ओर जैसे ही लाएंगे तो आप सभी देख सकते हैं क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हम डॉट 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 लाइन से, डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे हम ले जा रहे हैं और ये हमारा मुख्य फोकस पहुंच गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि मुख्य फोकस ये दो बिंदुओं के बीच काटा है, दो जो किरण है वो आपस में कहीं ना कहीं कहाँ कटे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच कटे हैं। कहाँ कटे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच कटे हैं। कहाँ कटे हैं हम आपको बताते हैं, ये गौर से देखिए आप, ये देख सकते हैं क्या और ये देख सकते हैं क्या, यहाँ पर कटान है, ठीक है, और ये बना हमारा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्रतिबिंब बना, और AB हमारा क्या था, सॉरी AB हमारा क्या था भैया, हमारा AB था, क्या था, वो वस्तु था, इसका प्रतिबिंब बना है फोकस और ध्रुव के बीच, वो भी कैसा बना भैया, काल्पनिक तथा सीधा बना है। कैसा बना है देख सकते हैं, काल्पनिक बना है, लेकिन जिस साइड से, मतलब जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में इसका भी मुख है, यानी कि ये सीधा है। चलिए तो ये हमारा सेकंड क्लियर हो गया। कितने आदमी वीडियो को अगर स्किप करके देख रहे होइएगा तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सेकंड है बता दिए चलेगा, क्योंकि हम शुरुआती सेकंड से की है। वापस अभी हम फर्स्ट पे चलेंगे। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए उसके लिए सबसे पहले एक और उत्तल दर्पण बनाना चाहेंगे। देखिए कुछ इस टाइप का उत्तल दर्पण बना उत्तल दर्पण, वीडियो कट नहीं ना रहा है जी, देखिए तो कहीं से थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं ना है। ये चलिए, ये हमारा मुख्य फोकस को थोड़ा सा दूर रखते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए ये है हमारा क्या, मुख्य फोकस, ये है हमारा वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। कहाँ रखते हैं, अनंत पर, मतलब कि जहां से हमको जा नहीं सकते, अंतिम छोड़ा पर रखते हैं। ये अनंत पर हम वस्तु को रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी कि नहीं जाएंगी। M डैश मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये मेरा रहा ध्रुव। तो एक कंडीशन था ध्रुव और वक्रता के, सॉरी ध्रुव और अनंत के बीच, और एक कंडीशन है अनंत पर रखेंगे। तो अनंत पर रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब के लिए बिंब से निकली हुई किरण गई कि नहीं गई, आपतित किरण, और परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगी, तो ये मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ये मुख्य फोकस पर जाकर ही मिलेगी। इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा,
मुख्य फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा इसलिए होगा क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि इसमें तो आपको दिखा भी था कि इतना को प्रतिबिंब बना है, इसमें तो उन्होंने दिखा है कि कहाँ प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत छोटा होता है, जो क्या करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे रखी गई है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? ये वीडियो इसीलिए हम एक एक करके ला रहे थे, बहुत छोटी वीडियो इसीलिए हो रही है, आगे की लेक्चर और लंबी हो जाएंगी। ये वीडियो 2 वीडियो हम बहुत छोटे छोटे लाए हैं क्योंकि आप लोग के माइंड में जाए। ये जो है ना समझना बहुत ही जरूरी होता है, भले ही नहीं समझे और चीज चलेगा, ठीक है, और चीज भी समझना जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में और कॉन्सेप्ट नहीं लाए हैं इसीलिए क्योंकि आप लोग का माइंड जो है ना वो कहीं ना कहीं हैंग करने लगेगा। समझ में आई बात? तो जब हैंग करेगा, तो जब मोबाइल हैंग करता है तो काम करता है, नहीं करता है मोबाइल। जी बिल्कुल, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन रहता है वो कभी कभी हैंग करने लगता है, तो टिपिएगा व्हाट्सएप तो खुलेगा फेसबुक, टिपिएगा ट्विटर तो निकलेगा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपका माइंड हैंग हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाएंगे तो माइंड हैंग होने लगेगा। यानी कि अगर सवाल ये समझा रहे हैं तो आपका मन चला जाएगा कहाँ पे, गोलीय दर्पण पे, ठीक है। और ये समझा रहे हैं तो देखिए, कभी दोनों काम में से कोई काम होता है क्या? जिस चीज से हमें काम होता है वो चीज काम ही नहीं आता है। खोलते हैं व्हाट्सएप, खुल जाता है फेसबुक, जो काम हमको व्हाट्सएप पर करना फेसबुक पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे वो भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने माइंड में अलग अलग फाइल बना लीजिए, बिल्कुल हमारे लेक्चर्स की तरह। और नोट की चिंता नहीं कीजिए, नोट्स की चिंता आप लोगों को मिल जाए, नोट की चिंता कीजिए क्योंकि पढ़िएगा तभी ये भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। आजकल ज्ञान से क्या नहीं खरीदा जा सकता है भैया। लोग बोलते हैं पैसे से क्या नहीं खरीदा सकता, हम बोलते हैं ज्ञान से क्या नहीं खरीदा सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट की चिंता आप लोग नहीं कीजिए, इस नोट की सिर्फ और सिर्फ इस नोट्स की चिंता कीजिए। अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आप लोगों को और नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए पीडीएफ तैयार करवा देंगे। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।